मूवी की शुरुआत होती है आक्टन से, जिसने अभी अभी खानदान पर कब्जा किया है। आक्टन एक कमीना और लालची किस्म का आदमी है। उसको ताकत की इतनी ज्यादा भूख है कि उसकी रुचि काले जादू में है, जिसकी वजह से उसे एक सैबेक के ताज के बारे में पता चलता है, जिसको पहनने से 6 शैतानों की ताकत मिल जाती है। पर यह ताज पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये इटर्नियम नाम के एक खास धातु से बनता है, जो किस्मत से खानदान में पाया जाता है। आक्टन इतना कमीना राजा है, उसने अपनी प्रजा को ही मजदूर बना दिया और वो खास धातु ढूंढने में लगा दिया। इस वजह से उन पूरी प्रजा की जिंदगी नरक बन चुकी है। पर उनमें से कुछ लोग हैं जो आज़ादी की भावना रखते हैं और दूसरों में जोश पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं, पर आक्टन को यह मंजूर नहीं है, इसलिए वो उनको मरवा देता है। और वो हुरूत के साथ भी ऐसा ही करने वाला होता है। तभी जो देवताओं के उपासक होते हैं उसको अपने पास टेलीपोर्ट करके बुला लेते हैं और उसे शज़ैम की ताकत दे देते हैं, जो 6 देवताओं की ताकतें होती हैं। इसके बाद आक्टून को आखिरकार उसका ताज मिल जाता है, पर शज़ैम उसको जान से मार देता है ताज पहनने से पहले। प्रेजेंट टाइम में खानदान आज भी नहीं बदला। ये इंटर गैंग का गुलाम है। खानदान के नसीब में जैसे मानो गुलामी ही लिखी हो। इंटर गैंग आतंकवादियों का एक ग्रुप है जो पूरे खानदान को कंट्रोल करता है और उसके लीडर को उस सैबेक के ताज की खोज है। और ये चीज एड्रियाना भी जानती है, इसलिए वो चाहती है कि उससे पहले ताज ढूंढकर उसे नाले में फेंक दे, और वह ढूंढने में कामयाब भी हो जाती है। पर इंटर गैंग के लोगों को पता नहीं है कैसे पता चल जाता है, और वो उससे ताज लेने के लिए आ जाते हैं उसी जगह पर एड्रियाना बड़ी चालाकी से वहां पर टेथ एडम को जगा देती है। जागने के बाद एडम इंटर गैंग के सभी लोगों को जान से मार देता है, पर इटर्नियम से बने एक खास हथियार से वो बेहोश हो जाता है और एड्रियाना उसको लेकर अपने घर ले आती है। इसके बाद जब जस्टिस सोसाइटी एडम से मिलती है तो उसे आत्मसमर्पण करने को कहती है, पर एडम मानता नहीं। फिर जब एड्रियाना को पता चलता है कि एडम ने अपने समय में बहुत तबाही मचाई थी, तो उसे समझाने आती है, पर एडम तभी नहीं मानता। फिर एड्रियाना को पता चलता है कि इश्माइल ने उसके बेटे आमोन को किडनैप कर लिया है, और इश्माइल और कोई नहीं इंटर गैंग का लीडर है, जो छिपकर एड्रियाना का टीम मेंबर बनकर ये सब कुछ सैबक का ताज हासिल करने को कर रहा था। और वो ताज इस समय एड्रियाना के पास है। फिर एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और एडम से मदद मांगती है। ये दोनों भले एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर एड्रियाना की मदद को मान जाते हैं। यहाँ जस्टिस सोसाइटी में डॉक्टर फेट को डर है कि उनका साथी हॉक मर जाएगा, और यही चिंता उनको सताई जा रही है। वो शायद एडम की वजह से मर जाए, इसलिए एडम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब जस्टिस सोसाइटी और एडम इश्माइल के पास पहुंचते हैं, तो इश्माइल एडम को बताता है कि मैं और कोई नहीं आक्टून का वंशज हूँ। और फिर वो उसके बेटे के बारे में बात करते हुए गुस्सा दिलाने लगता है। ये सुनकर एडम को गुस्सा आ जाता है और फिर उसको धमकी देता है कि अमोन को भी मैं इसी तरह गोली मार दूंगा। एडम अमोन को तो बचा लेता है, पर इश्माइल ताज पहन चुका था, और ताज पहनने के बाद एडम उसको जान से मार देता है। आखिरकार मिशन कंप्लीट हो जाता है, पर इस घटना के बाद एडम की भावना बदल चुकी है। एडम को अपने बेटे की याद आने लगती है। एडम के बेटे का नाम हुरूत था। एडम अपनी सारी कहानी हॉकमैन को बता देता है कि असल में शज़ैम की ताकत मेरे बेटे हुरूत को मिली थी। हुरूत कई बार उस राजा पर हमले करता था, पर कामयाब नहीं होता था। फिर एक दिन उस राजा ने चालाकी कर कर मेरी बीवी को मार दिया। फिर मेरे बेटे ने अपनी शज़ैम की ताकत मुझे दे दी, इस भरोसे में कि मैं इस धरती पर न्याय लाऊंगा। फिर मेरे बेटे को मेरे सामने मार दिया गया।
ये ताकत असल में एक श्राप है। मैं उस समय पागल हो चुका था, इसलिए मैंने उस दिन खानदाक में सभी बुरे लोगों को चांद से मार दिया और मैंने तय कर लिया कि बुरे आदमियों को चांद से मार देना चाहिए। ताकत मेरे लिए श्राप है, इसलिए मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। एडम फिर आत्मसमर्पण कर देता है शज़ैम बोलकर। हॉकमैन फिर उसे लेकर वॉलर के पास जाता है और वॉलर फिर उसको वहीं कैद कर देती है जहाँ पे सभी ताकतवर लोगों को सुला दिया जाता है। फिर भी डॉक्टर फेट का मन उदास है। उनने सोचा था कि एडम को पकड़ने के बाद वो भविष्य बदल जाएगा, पर अब भी वो हॉकमैन की मौत देख रहे हैं। इसको बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एड्रियाना अपना दिमाग लगाकर सेबेक के ताज का राज पता कर लेती है कि जो भी इस ताज को पहनेगा और मर जाएगा उसे 6 शैतानों की ताकत मिल जाएगी। और ये बात इश्माइल जानता था। इश्माइल फिर उन शैतानों की दुनिया में पहुंच जाता है मरने के बाद और उसे सेबेक की ताकत मिल जाती है, सेबेक बोलकर, बिल्कुल शज़ैम की तरह। और फिर वो इस धरती में आता है अपनी सत्ता कायम करने। फिर ये बात जब जस्टिस सोसाइटी को पता चलती है कि सेबेक आ चुका है, वो असल में इस्माइल है, पर सेबेक धरती पे आ चुका है हाहाकार मचाने, तो वो उसे रोकने जाते हैं पर कामयाब नहीं होते। और डॉक्टर फेट ये जानते थे कि असल में वो भविष्य क्या कहना चाह रहा है और वो कुछ कुछ समझने लगे थे। तो उन्हें तय किया कि हॉकमैन की जगह मैं मर जाता हूँ, और उन्हें यही किया। वो असल में एक ताकतवर हीरो हैं, पर उन्हें यही चुना था। उनकी मर्जी थी शहीद हो जाना और वो हो गए। पर वो जानते थे कि सेबेक को हम रोक नहीं सकते, इसलिए वो एडम को चकाते थे। और फिर एडम और जस्टिस सोसाइटी मिलकर डॉक्टर फेट का बदला लेते हैं और कई मासूम जिंदगियों का बदला लेते हैं सेबेक को खत्म करके। फिर एडम अपना नाम टेथ एडम से बदलकर ब्लैक एडम रख लेता है, जो आमोन ने दिया था। पर ब्लैक एडम ने अपनी रीत नहीं बदली, वो अब भी बुरे लोगों को जान से मार देता है। और ये चीज़ कंट्रोलर्स को पसंद नहीं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ कंट्रोलर्स को पसंद नहीं और वो सुपरमैन को भेज देते हैं। पर सुपरमैन एक ताकतवर शख्स भले ही है, पर वो एक शांत किस्म का शख्स भी है, इसलिए वो बात करेगा